योगी सरकार की अपराध के खिलाफ मुहिम रंग लाती हुई नजर आ रही है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक यूपी में अपराध कम हुआ है। सीएम योगी की अपराधियों के खिलाफ सख्त तेवरों ने अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं। ताजा आंकड़ों से योगी सरकार खुश नजर आ रही है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों और ग्रामीण खेलों को बढ़ावा को लेकर खेल मंत्री गिरीश यादव से प्राइम न्यूज ने खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और खेल विभाग जो है वो खेलों को बढ़ावा दे रहा है, चाहे वो गिल्ली डंडा का खेल हो या अन्य खेल हो। खुद जो खेल मंत्री हैं गिरीश यादव जी, वो जा रहे हैं लोगों के बीच, कभी हॉकी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कभी क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का उत्साह वर्धन भी कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। सर, खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, कौन कौन से खेल हैं और किस तरीके से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, हम लोग जब सरकार में हमारी सरकार बनी और हमको इसकी जिम्मेदारी मिली, तो हमने अपने विभाग के प्रमुख सचिव को भी और निदेशक को भी इस बात को कहा था, जो ग्रामीण खेलें होती थी, 14-15 जो खेले हैं, चाहे गुल्ली डंडा हो, चाहे खो खो हो, जो इत्यादि इतनी जो है खेले, वो एक तरह से विलुप्त हो रहे हैं। उन खेलों को भी प्रारंभ किया जाना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम लोगों ने इस बात का निर्देश दिया था और मुझे पूरा विश्वास है और पूरा विभाग ने इस पर एक्सरसाइज करके प्रत्येक ज़िले में इन सब का आयोजन किया है। ग्रामीण जो खेलें विलुप्त थी उनको भी पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और खेल विभाग एक तरह से कहा जाए कि अभी आप देखेंगे कि पिछली सरकारों के समय हमारी सरकार दोनों में बड़ा अंतर है। पिछली सरकारों के समय खिलाड़ियों के लिए कोई सरकारी नौकरियों में व्यवस्था नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में जो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी थे, उन सबको सरकारी नौकरी देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दे दी। विज्ञापन निकल गया, लोग आवेदन करेंगे, अब उनको सरकारी नौकरियां मिलना प्रारंभ हो गई। और जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल को बढ़ावा देने के लिए, खेल से युवा को जोड़ने के लिए, जो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश था, कोई खेल विश्वविद्यालय नहीं था, और वहाँ मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल विश्वविद्यालय भी बनाने का जो है शिलान्यास किया है, उसमें भी हम लोग तीव्रता के साथ आगे बढ़े हैं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों लगातार आप कानपुर के स्टेडियम जाते हैं, वहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। लखनऊ में हॉकी खेलते हुए बच्चों के साथ नजर आते हैं। क्या लगता है कि इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, हमारा इस प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे खेल मंत्री जी माननीय अनुराग ठाकुर जी, सब लोग लगातार इस बात पर जोर है सरकार का, केंद्र सरकार का, प्रदेश का सरकार के, युवा को खेल से जोड़ा जाए, युवाओं को आगे बढ़ाया जाए और प्राथमिकता है। मैं इस बात को आप सबसे आगे चलकर आपको दिखाई पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश खेल का हब बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की आबादी है। यहाँ बहुत प्रतिभाएं हैं, छिपी हुई हैं, उनको हम निकालना चाहते हैं, उनको हम लाना चाहते हैं और खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिससे युवा जुड़ जाए और आगे चलकर उत्तर प्रदेश खेल की दृष्टि से बहुत मजबूत, समृद्धशाली और खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में विकसित हो। ये हमारा प्रयास है। इससे अलग एक सवाल है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उसमें ये दिखाया गया है कि योगी सरकार में जो अपराध के आंकड़े हैं वो बहुत कम हुए, चाहे महिलाओं के खिलाफ हों चाहे बच्चों के खिलाफ हो। दंगा सिर्फ 2021 में एक दंगा हुआ, 19-20 में एक भी दंगा नहीं हुआ है, जबकि झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया और अन्य जगहों पर काफ़ी ज़्यादा दंगे हुए हैं। इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जब कोई भी सरकार हो, उसकी मंशा साफ हो, तो निश्चित रूप से वो दिखाई पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 से बागडोर संभाली है। बहुत निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ कानून व्यवस्था को ठीक करने का उन्होंने प्रयास किया है और जो हमारी पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर जो उन्होंने काम करने की कोशिश किया है, वो आज उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल के रूप में दिखाई पड़ रहा है कि आज अपराध, हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, इस सब में कमी आई है और इतनी आज हमारी जो बच्चियां हैं, जो पिछली सरकारों के समय सड़कों पर सूरज डूबती निकल नहीं सकती थी, आज वो 11 बजे 12 बजे रात को भी निकल कर जा रही हैं और अपना काम धाम कर रही हैं, जो भी खरीदना है, बाज़ारों में जाना है वो कर रही होगी, वो सुरक्षित है। तो इसलिए ये लोगों में विश्वास पैदा हुआ है और लोग जो गुंडा माफिया बदमाश थे, वो माफिया थे, जो ऐसे लोगों को अब ये बात को समझ में आ गया कि
अगर हम ये कृत्य करेंगे तो हमको कोई संरक्षण देने वाला नहीं है। पिछली सरकारों में यह था कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सांसद विधायक संरक्षण देते थे, लेकिन योगी सरकार में इस तरह से कोई सांसद विधायक मंत्री कोई भी संरक्षण नहीं देता। अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है या वो अपराध में लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। तो ये थे खेल मंत्री गिरीश यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। और जहाँ तक अपराध की बात है तो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद अपराध खत्म हो गया, और ये वो नहीं कह रहे हैं बल्कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। कैमरा पर्सन नदीम साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज लखनऊ।